तो हेलो भाई, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले क्या एडजेक्टिव पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसमें हम लोग एडजेक्टिव के कुछ रूल पढ़ लिए थे और उसके कुछ क्या भाग पढ़ लिए थे, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव और पॉजिटिव के बारे में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या उसी वो एडजेक्टिव का क्या था, पार्ट 1 था। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2, जिसमें हम लोग पिछले दिन क्या कवर कर चुके थे, रूल नंबर 1, रूल 2। आज हम लोग पढ़ना है क्या रूल नंबर 3 से। कहाँ से? रूल नंबर 3 से पढ़ना है। ठीक है, इसमें ठीक है पहला देखेंगे क्या रूल नंबर 3 क्या है। ठीक है, इसमें लिखा है क्या सो, और यहाँ पे लिखा है दैट। क्या लिखा है? सो और दैट, यानी कि हम लोग इसे कंजक्शन में भी पढ़ चुके हैं, सो और दैट का पेयर है ना। और दूसरा दिया है क्या टू और टू, टू और टू। इन सब का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे क्या, इसे अच्छे से समझेंगे क्या होता है। ठीक है, देखेंगे क्या, जब हमको सो और दैट का पेयर मिले, किसका? सो और दैट का पेयर मिले, तो उनके बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री। और जब हमको टू और टू का भी पेयर मिले तो उनके बीच में हमेशा किसका? पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। किसका? पॉजिटिव डिग्री का। ठीक है, और ये सो और दैट किस तरह यूज होते हैं अभी पता करेंगे, जैसे पढ़ेंगे। देखिए क्या सो और दैट का यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है क्या, नॉट निगेटिव इन इट सेल्फ बट द सेंटेंस हैज टू बी निगेटिव टू मेक द मीनिंग क्लियर। मतलब क्या कहने का कि हमारा जो सेंटेंस क्या होता है, दिया रहता है, वो निगेटिव नहीं होता है, लेकिन इसे हम लोग क्या करना पड़ता है, निगेटिव बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सो हमारा किसी न किसी तरह निगेटिविटी की तरह दिखाता है। ठीक है, उसी तरह टू और टू का पेयर देखेंगे, एक खुद में देखो क्या लिखा है, नॉट निगेटिव इन इट सेल्फ, मतलब ये खुद में क्या होता है, निगेटिव नहीं होता है ना। तो जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है क्या हमारा, कि ही इज सो, क्या मिला? सो मिला, और इसका पेयर क्या मिल गया? दैट मिल गया। क्या मिल गया? दैट। तो बताए कि ये किस तरह ये पॉजिटिव बनाते हैं, लेकिन सो लगने की वजह से निगेटिविटी की तरह लगता है, दिखने लगता है। तो इसके साथ में हमें कौन सा सेंटेंस भी जोड़ना पड़ता है? निगेटिव सेंटेंस भी जोड़ना पड़ता है, तब जा करके इसका मीनिंग बनता है अच्छे से। ठीक है, और अगला लिखा है क्या, अगला लिखा है क्या, ही, अगर पहला ही क्या लिखा था, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, मतलब सो मिला था, दैट मिला था, इसके बीच में क्या मिल गया था हमें? पॉजिटिव डिग्री। इतना तो सही है। और दूसरा वाला देखेंगे क्या, ही इज टू, क्या मिला? टू और टू का पेयर मिले, इसके बीच में मिल गया हमें क्या? पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री। इसका भी मीनिंग निकला सही। देखो सिंपल भाषा में देखेंगे क्या, ये ऊपर वाला लिखा इतना बड़ा में, यानी कि ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, मतलब वो क्या है, बहुत कमजोर है, तब वो क्या नहीं कर सकता, चल नहीं सकता है। और इसका भी मीनिंग क्या निकला, ही इज टू वीक टू वॉक, मतलब वो क्या है, कमजोर है, तो वो क्या नहीं कर सकता, अधिक चल नहीं सकता। मतलब ये इतना बड़ा लिखा और इतना छोटा लिखा, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। ठीक है, गोटेड पॉइंट इतना। आगे देखेंगे क्या, अगला दिया इसी तरह। अगला हमारा सी इज, टू का पेयर मिला तो टू हम ढूंढे। ठीक है, इसके बीच में पहले देखे क्या, हम क्या देखे? पॉजिटिव डिग्री। क्या देखे? पॉजिटिव डिग्री। मतलब क्या, सी इज टू यंग, वो क्या है, बहुत यंग है, अभी छोटा है ना। टू ट्रेवल एलोन, और क्या नहीं कर सकता, वो अकेले कहीं जा नहीं सकता, अकेले कहीं जा नहीं सकता। ठीक है, उसी तरह अगला देखेंगे क्या है, सी इज सो यंग, और सो का पेयर मिला हमें दैट, बीच में मिल गया पॉजिटिव डिग्री है ना। और सी कैन नॉट ट्रेवल एलोन, इसका भी मीनिंग सेम है और इसका भी मीनिंग सेम है, लेकिन इसे निगेटिव में दिखाया और इसे निगेटिव में नहीं दिखाया। ठीक है, तो समझ गए होगे लग ये सब। रूल नंबर 3। ठीक है, सभी एग्जाम्पल को समझाया। सो और दैट का पेयर क्या होता है, उसके बीच में कौन सी डिग्री लगाते हैं। सबसे ज़्यादा डिग्री का ही गड़बड़ करता है, इसके बीच में या तो सुपरलेटिव डिग्री लगाएगा या तो कंपैरेटिव डिग्री लगाएगा, है ना। अब देखेंगे अगला क्या, अगला हमारा है रूल नंबर 4। क्या दिया है? रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में देखेंगे क्या, कि कुछ हमारे ऐसे एडजेक्टिव होते हैं, क्या बोले, कुछ हमारे क्या होते हैं, ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनका अंत आई ओ आर से होता है। किससे होता है? आई ओ आर से। किससे? आई ओ आर। सबके अंत में क्या लगा है? आई ओ आर लगा है। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे क्या, कि हम लोग एक चीज़ पढ़े थे, क्या पढ़े थे, कि जब भी हम लोग कंपैरिजन का सेंस देखते हैं तो एक फिक्स प्रीपोजिशन पढ़े थे, कि उनके बाद में एक फिक्स प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं।
क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको देन नहीं लगाना है। देखो ये सब जितने भी आई ओ आर से क्या खत्म हो रहा है ना, इनका हम लोग किस तरह यूज करते हैं, कंपैरिजन के सेंस में यूज करते हैं। किस तरह, कंपैरिजन के लिए। लेकिन इनके बाद में हम क्या नहीं लगाते, देन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। समझे इतना। उसी तरह आगे देखो, ये तो हम लोग टू या देन क्या करते हैं, इन जो भी एडजेक्टिव आएंगे इनके हम लोग क्या सफिक्स में जोड़ते हैं, टू या देन। लेकिन इनके प्रेफिक्स में कुछ जोड़ना होगा तो प्रेफिक्स में जोड़कर भी हम क्या बनाते हैं, इनका सुपरलेटिव या कंपैरेटिव जो भी बनाते हैं, है ना। तो देखो कैसे, जब इनका हम लोग कंपैरिजन में हमेशा करते हैं तो कंपैरिजन में हमेशा होगा तो इसके साथ में मोस्ट तो लगाएंगे नहीं, लगाएंगे नहीं, ठीक है। लगाएंगे हमेशा तो क्या लगाएंगे, मोर नहीं, मोर गलत हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इसके साथ में क्या लगाएंगे, मच लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मच। क्यों मच लगाएंगे, क्योंकि इस सब एक तरह से हमारी क्या क्वांटिटी को एप्टीट्यूड करते हैं ना। समझ गए होंगे लगभग में। तो इतना समझना है क्या हम लोगों को, क्या कि जब भी आई ओ आर से कोई भी एडजेक्टिव का क्या हो, अंत हो, ठीक है, कोई आई ओ आर से क्या हो, किसी भी एडजेक्टिव का अंत हो तो उसके उनका किस तरह यूज होगा, कंपैरिजन के सेंस में होगा। और उनके साथ में देन नहीं लगाएंगे, उनके साथ में क्या लगाएंगे, हमेशा टू लगाएंगे। और उनके प्रेफिक्स में क्या लगाएंगे, मोर नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मच लगाएंगे। क्या, मच लगाएंगे, ठीक है। इतना समझे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिया है हमारा क्या, जैसे हमारा दिया क्या, पहला एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, ही इज सीनियर। सीनियर देखे तो इसके अंत में क्या मिला, इसके अंत में मिला आई ओ आर मिला। क्या मिला, आई ओ आर। और अभी बोले थे जब ऐसा हमको एडजेक्टिव देखने को मिले तो उसके बाद में हमें क्या नहीं चाहिए, देन नहीं चाहिए, क्या चाहिए हमें, टू चाहिए। कौन प्रीपोजिशन चाहिए, टू चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगला देखेंगे क्या, ही इज सुपीरियर। अब देखे सुपीरियर के अंत में आई ओ आर मिल गया, इसके बाद क्या लगा दिया, देन लगा दिया। देन हमें नहीं चाहिए, क्या चाहिए, टू चाहिए। इसी तरह अगला देखेंगे क्या, ही इज मोर। मोर अभी बताए कि हम देखेंगे कि आई ओ आर जी क्या मिल गया, क्या मिल गया, किसी भी एडजेक्टिव के अंत में आई ओ आर मिल गया तो उसका किस तरह यूज हो रहा था, कंपैरिजन की सेंस में यूज हो रहा था। लेकिन उससे पहले मोर हम लोग लगा नहीं रहे थे, किसका यूज कर रहे थे, मच का। किसका, मच का यूज कर रहे थे। किसका यूज करेंगे, मच का, है ना। और जब आई ओ आर से खत्म हो रहा है तो इसके सफिक्स में कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, टू लगाएंगे। कौन सा, टू, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, मच लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे टू, है ना। इतना समझ गए होगे, ठीक है। इसी तरह ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्या, पांचवा रूल। क्या देंगे, पांचवा रूल क्या दिया हुआ है, ठीक है। पांचवा रूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी बनता है। ये शुरू में पढ़ाए थे क्या, पॉजिटिव, सुपरलेटिव और क्या पढ़ाए थे, कंपैरेटिव। सबसे ज़्यादा उस पर क्वेश्चन बना था। लेकिन एडजेक्टिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल कौन सा है, एक ये भी है जिस पे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है। सबसे ज़्यादा इसी पे बनता है तो इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देंगे, ठीक है। जैसे देखेंगे रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, हमको जो भी ये सब दिख रहे हैं एडजेक्टिव हैं, क्या है, सभी के सभी क्या है, एडजेक्टिव हैं। क्या हो गया, पैरेलल हो गया, डिड हो गया, लूनर हो गया, सोलर हो गया, मिल्की हो गया, इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, अल्टीरियर हो गया, मेजर हो गया, माइनर हो गया, इम्पटी हो गया, एक्सलेंट हो गया, सर्कुलर हो गया, एक्सट्रीम हो गया, चीप हो गया, इंटायर हो गया, कंप्लीट हो गया, परफेक्ट हो गया, फाइनल हो गया, लास्ट हो गया, यूनिक हो गया, यूनिवर्सल हो गया और राउंड हो गया और स्क्वायर हो गया, ट्रेंगुलर हो गया, इटर्नल हो गया, ईवर लास्टिंग हो गया, ईवर लास्टिंग आइडियाज हो गया, है ना, एब्सोल्यूट हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, सुप्रीम हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया। ये सभी जितने भी हैं ये हमेशा अपने किस फॉर्म में रहते हैं, पॉजिटिव डिग्री में। इनका हम लोग कभी भी क्या नहीं बना सकते, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री नहीं बना सकते कभी भी, ठीक है। न तो कभी भी इसके आगे कोई हम लोग आर्टिकल द लगाएंगे और न ही इसके बाद में कोई प्रीपोजिशन देन या टू, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये सभी अपने किस हमेशा फॉर्म में रहते हैं, हमेशा अपने पॉजिटिव डिग्री में रहते हैं। पॉजिटिव डिग्री मतलब समझाए, देखो जैसे अब कंपैरेटिव होगा तो उसमें मान चेंज हो सकता है, पॉजिटिव होगा तो उसमें मान कभी नहीं चेंज होगा। अगर सुपरलेटिव है तो उसमें भी मान, उसका वैल्यू क्या होता है, चेंज हो सकता है। कहने का मतलब सिंपल से क्या, जैसे ये सभी अपने किस में है, पॉजिटिव डिग्री में है। किस में है, पॉजिटिव डिग्री में। तो अब पॉजिटिव डिग्री में है तो कैसे हैं, जैसे समझे, देखो यहाँ पे लिखा सर्कुलर। क्या लिखा, सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब होता है क्या, इस
सर्कल का मतलब समझते हैं क्या होता है? सर्कल का मतलब वृत्त होता है ना। स्फेयर कह ले, गोला कह ले, एक प्रकार से गोला भी है ना। अब देखो, तो सभी लोगों को पता होगा कि एक गोले में क्या 360 डिग्री होता है। एक गोले में क्या होता है? 360 डिग्री होता है, सबको पता है ना। एक गोले में क्या होता है? ये देखो, इधर सर्कुलर हो गया, ये सर्कुलर हो गया। एक गोले में 360 डिग्री होता है भाई। अब देखो, इतना छोटा बनाए तो कहे 360 डिग्री होगा, लेकिन जब इतना बड़ा बनाए और कहे कि इसमें भी 360 ही होता है, न कि कहेंगे कि इसमें 720 होता है, ऐसा कहेंगे नहीं, ठीक है। छोटा बनाए या बड़ा बनाए, लेकिन इसका वैल्यू क्या आ रहा है? हमेशा अपने पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब अपने मान से इधर उधर भटक नहीं रहा है, तो ये हो गया पॉजिटिव। क्या हो गया? पॉजिटिव। छोटा बनाए या बड़ा बनाए, ठीक है। इसी तरह देखेंगे क्या, ट्रेंगुलर दिया है। क्या दिया है? ट्रेंगुलर, यानी कि त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार कौन है? ई दिख रहा है हमको, है ना। त्रिभुज पता है सबको कि क्या होता है, हमेशा इसके वैल्यू कितनी होती है? 180। कितनी होती है? 180। अब कहेंगे इतना छोटा है, अब जब इसे खूब बड़ा बनाएंगे तो इसके मान में चेंज हो जाएगा, कहेंगे कि इसकी वैल्यू 360 होती है, ऐसा कभी नहीं कहेंगे, ठीक है। क्योंकि छोटा बनाए या बड़ा बनाए, लेकिन उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा? अपने पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है। ऐसे ही अगला देखेंगे, अगला, ठीक है। जैसे हम लोग का दिया है क्या, जैसे यहाँ पे दिया है क्या, यहाँ पे किसका चिन्ह है? पैरेलल का चिन्ह है ना। किसका चिन्ह है? पैरेलल या इक्वल कह लें, जो भी कह लें, इक्वल कह लें, पैरेलल कह लें, जो भी कह लें अपना, ठीक है। तो देखो, इसकी वैल्यू क्या आएगी? हमेशा बराबर, यानी कि अपने पॉजिटिव में आएगी। अब कहेंगे क्या कि कोई भी इधर भी 2 होगा तो इधर भी 2 होगा, तो कह देंगे क्या? बराबर है। लेकिन इधर भी 2 लिखे और इतना बड़ा बनाए तो कहे कि अब इसकी वैल्यू 4 होगी, नहीं होगी। ये हमेशा क्या? अपने वैल्यू पे क्या होगा? अड़ा होगा, यानी कि इधर भी 2 होगा तो इधर भी 2, कितना भी बड़ा बना ले, छोटा हो या बड़ा, अपने हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? पॉजिटिव डिग्री में। ये जितने भी इसमें दिख रहे हैं सब क्या है? अपने पॉजिटिव डिग्री में। इसका हम लोग न तो सुपरलेटिव बना सकते हैं और न तो कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे क्या, एग्जाम्पल लिखे भी है क्या, लिखे हैं यहाँ पे कि इसका क्या नहीं बन सकता? कंपैरेटिव डिग्री नहीं बन सकता, और इसका क्या नहीं बन सकता? सुपरलेटिव डिग्री नहीं बन सकता। ये किस फॉर्म में होते हैं अपने? हमेशा किस फॉर्म में? पॉजिटिव डिग्री में। किस में? पॉजिटिव डिग्री। एग्जाम्पल देखेंगे क्या, पहला एग्जाम्पल हम लोग, क्या पहला एग्जाम्पल, दिस इज मोर इन्फीरियर टू दैट, ठीक है। इसमें अब देखे क्या कि बहुत लोग देखेंगे क्या कि इसके अंत में क्या लगा? IOR लगा, तो इससे पहले हम लोग लगाए कंपैरेटिव डिग्री, ये तो गलत हो गया। ये सब अभी बताए, इन लोगों को ध्यान से सभी वर्डों को हमको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें भी हमारे बहुत से वर्ड क्या हो रहे हैं? IOR या OR से क्या हो रहे हैं? समाप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो वो सभी पिछले जो भी पिछले रूल में दिए थे वो सभी क्या है? फिक्स हैं। उनके अंत में हम लोग क्या लगाते हैं? हमेशा टू लगाते हैं, और शुरू में क्या लगाते हैं? मच लगाते हैं। लेकिन इन तीनों वर्ड को ध्यान रखना है। और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनका जो अपने किस फॉर्म में हमेशा होते हैं? अपने हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। किस में? पॉजिटिव डिग्री में। तो इनको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव डिग्री है, तो इसके शुरू में हमको मोर नहीं लगाना है, और भी, ठीक है। तो हम लोग देखें क्या, इसी तरह दूसरा देखें, दूसरा दिस इज इंफीरियर। इंफीरियर आ गया, हमको पता चला है पॉजिटिव डिग्री है, इसके शुरुआत से हम लोग मोर को हटा दिए हैं और आगे हमारा क्या हुआ है? सेंटेंस सही हो गया है ना, है ना। तीसरा देखेंगे क्या, तीसरा गुड डिड आर मोर इवर लास्टिंग, है ना। अभी बताया कि यहाँ पे दिया है क्या? इवर लास्टिंग। किस फॉर्म में अपने? इवर लास्टिंग, हमेशा अपने पॉजिटिव डिग्री में। तो इसके पहले हमें कंपैरेटिव डिग्री नहीं चाहिए, हमें ये क्या करना होगा? रिमूव करना होगा। किसे? मोर को। किसे? मोर को। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव डिग्री है ना, ठीक है। अब इसी तरह अगला रूल देखेंगे क्या, अगला रूल देखेंगे हम लोगों का छठवां जो दिया हुआ है क्या, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्या है? रूल नंबर छठवां, वेरी दिया है और मच दिया है, वेरी और मच। इसका यूज हम लोग कोलोक्यूअल भाषा में ज़्यादा करते हैं, है ना, कोलोक्यूअल में ज़्यादा करते हैं। जैसे देखो, वेरी दिया है और क्या दिया है? मच दिया है। वेरी के साथ में, वेरी के बाद हम कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? पॉजिटिव डिग्री। वेरी के बाद जो भी आएगा वो किस फॉर्म में रहना चाहिए? अपने पॉजिटिव डिग्री में। और मच के बाद हमें जो भी आएगा वो अभी किस फॉर्म में रहना चाहिए? कंपैरेटिव डिग्री में। अभी पीछे वाले रूल में पढ़ कर क्या है कि जब भी कोई क्या होगा,
कंपैरेटिव डिग्री होगा तो उससे पहले क्या लगाएंगे, उससे पहले क्या लगाएंगे, मच लगाएंगे। रूल नंबर हम लोग चौथे में पढ़ करके आए थे, है ना। जैसे देखेंगे क्या, यहाँ पे वेरी दे दिया, वेरी दे दिया, क्या दिया, वेरी, वेरी दिया। इसके बाद में जो भी आए हैं किस फॉर्म में है, अपने पॉजिटिव डिग्री में है, किस में है, पॉजिटिव डिग्री में है। वैसे ही मच यहाँ पे आ गया, मच आ गया, है ना। मच के बाद हमें क्या दिया है, कंपैरेटिव डिग्री, क्या दिया है, कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पे भी कंपैरेटिव, यहाँ पे भी कंपैरेटिव डिग्री। उस तरह नहीं पहचाने तो इनके अंत में क्या लगा है, ई आर लगा है, क्या लगा है, ई आर लगा है। तो हम पिछले क्लास में सिखाए थे कि कंपैरेटिव डिग्री को कैसे पहचाना जाता है और कैसे बनाया जाता है ना। जिसके अंत में ई आर लगा हो तो कंपैरेटिव डिग्री, जिसके अंत में ई एस टी लगा हो तो क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री। या ऐसे भी बताए थे कि जिसके शुरुआत में क्या लगा हो, मोर लगा हो तो कंपैरेटिव डिग्री, और जिसके शुरुआत में मोस्ट लगा हो तो सुपरलेटिव डिग्री, है ना। ऐसे सिखाए थे पहले वाले लेक्चर में। और एक नोट दें, और हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या, द टी इज वेरी हॉटर। अभी बताए कि जब भी हमको वेरी मिले, ठीक है, जब भी हमको वेरी मिले तो इसके साथ में पॉजिटिव डिग्री क्या चाहिए, पॉजिटिव डिग्री। यहाँ पे क्या दे दिया, कंपैरेटिव डिग्री। हमें ये नहीं चाहिए, है ना। वेरी के साथ में क्या चाहिए, हमेशा पॉजिटिव, क्या चाहिए, पॉजिटिव डिग्री। इसी तरह अगला देखेंगे क्या, द टी इज मच। मच लगाने से पता चला कि इसके साथ में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कंपैरेटिव डिग्री। ये दे दिया क्या, पॉजिटिव डिग्री, तो ए गलत हो गया, ई हमारा सही हो गया, ठीक है। दोनों एक दूसरे के क्या थे, अपोजिट थे। मतलब इसका आंसर इसमें दिया था, इसका आंसर इसमें दिया था, है ना, ऐसे दिया हुआ था, ठीक है। अभी तक वेरी और मच के बारे में अच्छी तरह समझ गए हैं कि इसके बाद में कौन सी डिग्री यूज की जाती है। और उसी में एक और नोट में हम लोग बनाए थे क्या, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। जैसे देखेंगे क्या, किसी सेंटेंस में ये तीनों एक साथ आए, जैसे द आए और उसके साथ वेरी आए, तो वेरी के साथ में पढ़े थे अभी क्या कि पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं, क्या लगाते हैं, पॉजिटिव डिग्री। लेकिन एक अगला स्ट्रक्चर हमें बताता है क्या, अगला स्ट्रक्चर बताता है क्या कि जब हमको दो मिले तो दो से पता चलता है कहाँ लगाते हैं, हमेशा हम लोग सुपरलेटिव डिग्री से पहले दो का यूज करते हैं ना। उसके बाद वेरी मिल गया, उसके बाद मिले सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। क्या मिला, सुपरलेटिव डिग्री मिला, तो एक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। इनका सीक्वेंस हमेशा याद रखना है, ये स्ट्रक्चर होता है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसी तरह हमको मच मिले, मच के बाद हमें मिलेगा आर्टिकल द मिलेगा, और मिलेगा उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री। याद करने का छोटा सा एक्टिव बताया क्या, इसमें से द और वेरी और सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पे टी का मतलब द हो गया, वी का मतलब वेरी हो गया, और यस का मतलब क्या हो गया, यस का मतलब हो गया हमारा सुपरलेटिव, क्या हो गया, सुपरलेटिव। इसी तरह मच और द और सुपरलेटिव हो गया, तो यम से हो गया मच, और वी से हो गया वे, क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे लिख दिया है, गलत लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे क्या, एम टी यस, क्या लिखेंगे, एम टी एस, है ना। मतलब यम से हो गया हमारा मच हो गया, टी से हो गया द हो गया, और यस से हो गया सुपरलेटिव, क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। इसका भी एग्जांपल नीचे कुछ दिया हुआ है, जैसे पहला दिया है क्या हमारा, पहला ही इज द मिला, उसके बाद क्या मिला, वेरी मिला, वेरी के बाद हमें मिल गया सुपरलेटिव डिग्री। किस तरह पहचाने, इसके अंत में क्या लगा, ई एस टी लगा, तो ई हमारा क्या सही है ना। वैसे ही अगला देंगे, ही इज मच, मच मिला, मच के बाद द मिला, है ना, द के बाद हमें सुपरलेटिव डिग्री मिल गया, ये भी हमारा सही है, ठीक है। इसमें भी कुछ कमी नहीं है ना। तो आई होप ये सब समझ में आया होगा। फिर अब क्या करते हैं, अगले रूल पे हम लोग चलते हैं। क्या कुछ हमें क्या दिए रहते हैं, कन्फ्यूजिंग वर्ड दिए रहते हैं, है ना। बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि इनके यूज कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। ये तो ये होमोनिम्स की तरह भी होते हैं, लेकिन होमोनिम्स नहीं कहेंगे, ठीक है। इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। होमोनिम्स में तो एक साउंड सेम आएगा, लेकिन उनमें पार्ट ऑफ स्पीच का क्या होगा, डिफरेंट होगा, है ना, उसके अनुसार उसका अर्थ निकलता है। लेकिन इसमें हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में भी हमें कन्फ्यूजिंग वर्ड दिए रहते हैं, लेकिन उसको अच्छे से सीखना है कैसे। जैसे सम कन्फ्यूजिंग एडजेक्टिव दिए रहते हैं, ठीक है। इसमें पहला अब हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे फार्दर दिया रहता है और एक दिया रहता है फर्दर, एक इसे बोलेंगे फार्दर और फर्दर। फार का मतलब ये होता है क्या, FAR का मतलब ये होता है क्या, डिस्टेंस, क्या होता है, डिस्टेंस होता है, क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का रूट में दिया है क्या, फॉर
ये तो ए वाला फॉर नहीं, ठीक है। ए वाला फॉर मतलब ये तो होता है के लिए, है ना, क्या होता है, के लिए होता है। लेकिन इसका यूज नहीं, हम लोग यहाँ पे ए का यूज कर रहे हैं, तो ए के लिए हम पता चले क्या कि ए क्या है, डिस्टेंस के लिए है। किसके लिए, डिस्टेंस के लिए। फार्दर का यूज हम लोग किस तरह करेंगे, डिस्टेंस के लिए। कैसे, डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस कैसा होगा, फिजिकल होगा। कैसा होगा, फिजिकल या मेजरेबल एडवांसमेंट होगा। क्या होगा, मेजरेबल एडवांसमेंट, मतलब जिसे हम लोग क्या कर सके, माप सके। अब ऐसी दूरी नहीं कि जिसे हम लोग माप ही नहीं सके, ठीक है। फार्दर का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस, कैसी डिस्टेंस, कैसी दूरी जिसे हम लोग क्या कर सके, माप सकें। यानी कि एक पॉइंट हो तो दूसरा पॉइंट भी हमें मिले, न कि एक पॉइंट मिले तो दूसरा पॉइंट गायब ही रहे, चलता चलता जाए, ऐसा करना नहीं है, ठीक है। मतलब इसका मतलब सिंपल समझाए, क्या समझाए, क्या समझाए कि मेजरेबल एडवांसमेंट, मतलब हमें मापने योग्य हो, क्या हो, दूरी हो, ठीक है। उसी तरह फर्दर का यूज किस तरह करते हैं, एडवांसमेंट के लिए या प्रोग्रेस इन एन क्या, नॉन फिजिकल सेंस, ठीक है। एक केस के लिए, इसको सिंपल भाषा में कहें ना, हिंदी में तो अलावा कहेंगे, अतिरिक्त कहेंगे, या तो अंग्रेजी में कहें तो इन एडिशन कहेंगे, इन एडिशन टू कहेंगे, इन एडिशन टू कहेंगे, ठीक है। अलावा या अतिरिक्त या और, ठीक है। ऐसे जैसे एग्जाम्पल देखें, क्या एग्जाम्पल हमारा दिया है इसमें पहला, ठीक है। द ग्रोसरी स्टोर इज फार्दर, ठीक है, फार्दर अवे फ्रॉम माई हाउस देन द पार्क। मतलब क्या कहा कि हमारा क्या है, जो ग्रोसरी का स्टोर है, ठीक है, तो वो कितना दूर है हमारे घर से, कितना दूर है, जो भी दूरी होगा वो फिक्स होगी, ठीक है, जो भी दूरी होगी वो फिक्स होगी। तो हम लोग दूरी के सेंस में किसका यूज किए, किसका यूज किए, फार्दर का। किसका यूज किए, फार्दर का। क्यों, क्योंकि दूरी की बात की जा रही थी, है ना, अतिरिक्त की बात तो नहीं की जाती। ये नहीं कहेंगे क्या कि हमारा घर क्या है, ग्रोसरी से अतिरिक्त है, ऐसा नहीं कहेंगे, दूर है कहेंगे, यानी कि डिस्टेंस के लिए यूज करेंगे। जैसे दूसरा देखें, क्या, ही थ्रू द बाल, उसने क्या किया, बाल को फेंका, फार्दर देन डिड, ठीक है, मतलब वो जहाँ पे था उससे कुछ दूरी पे क्या होगा, बाल फेंका। यानी कि हमारा क्या रहेगा, हमारी दूरी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, जो भी फेंका होगा, है ना। ये ना कि फेंक दो ऐसा कि दिखाई न दे, तो वो तो अनंत पॉइंट हो जाएगा। लेकिन बाल फेंका तो क्या होगा, दिखाई देगा, तो उसके लिए यूज किया हम लोग फार्दर। क्या, फार्दर। फार्दर किसके लिए, डिस्टेंस के लिए। किसके लिए, डिस्टेंस के लिए। अगला देखें, क्या, वी नीड टू कंडक्ट फर्दर रिसर्च ऑन दिस टॉपिक, मतलब जो भी एक रिसर्च चल रहा था, उनके द्वारा क्या चल रहा था, रिसर्च चल रहा था, तो क्या कर रहे थे कि वी नीड टू कंडक्ट फर्दर रिसर्च ऑन दिस टॉपिक, मतलब हमें इस रिसर्च पर और भी अधिक क्या करना है, और भी अधिक हमें रिसर्च करना है इस टॉपिक पे, और भी क्या करना है, अधिक रिसर्च करना है। तो अधिक यानी कि अतिरिक्त, है ना, इन एडिशन टू यानी कि फर्दर, क्या यूज करेंगे, फर्दर। यहाँ पे डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, अतिरिक्त की बात हो रही है, तो किसका यूज किए, फर्दर का। किसका, फर्दर का, है ना। और इसी तरह तीसरा देखेंगे, क्या, ही हर प्रमोशन ओपेंड अप न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर फर्दर करियर डेवलपमेंट, मतलब उसकी क्या है, प्रमोशन कब और अभी अधिक हो सकती है, अधिक कब और अधिक हो सकती है, जब उसका क्या करियर और क्या अधिक डेवलपमेंट करेगा। कैसे करेगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उसे मिलेगी तब, ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उसे और अधिक मिलेगी, तो उसका करियर क्या होगा, और ज़्यादा सुधर जाएगा, और उसके करियर में क्या होगा, उसका प्रमोशन होता रहेगा, ठीक है। तो हम लोग सिंपल सी बात किए, फर्दर का यूज किए, क्यों, क्योंकि और, यानी कि और भी मेहनत करें, और भी आगे जाने के लिए मेहनत करें, तो हम लोग क्या यूज किए, फर्दर। क्या यूज किए, फर्दर, ठीक है। इतना समझ गए होंगे, है ना। और देखेंगे इसी तरह हम लोग क्या, आठवां रूल देखेंगे, क्या, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला यही है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को सब पता होता है, लेकिन यहाँ पे सबको गड़बड़ करके चले आते हैं, है ना। जैसे दिया है क्या, लेटर दिया है और लेटेस्ट दिया है। क्या दिया है, लेटर दिया है और लेटेस्ट, लेटर और लेटेस्ट। लेटर का मतलब क्या होता है, लेटर का मतलब होता है बाद में, क्या होता है, बाद में, या बोले देर से, क्या बोले, देर से, है ना, बाद में बोले या देर से। और लेटेस्ट मतलब क्या होता है, लेटेस्ट मतलब नवीनतम, क्या होता है,
नवीनतम यानी कि नया नया, न्यू न्यू, है ना, क्या बोले, न्यू न्यू या नवीनतम। लेटर यानी बाद में भी होता है और देर से भी होता है, देर वाले पे ज़्यादा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के क्या है, दोनों अपोजिट हैं। लेटर मतलब देर से और लेटेस्ट यानी कि नवीनतम, नया नया। देर से और नया नया दूसरे एक दूसरे क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो इनके यूज हम लोग किस तरह करते हैं, जैसे देखेंगे ये दोनों क्या दिखाते हैं, ये दोनों टाइम को दिखा रहे हैं। देखो ये दोनों किसको दिखा रहे हैं, टाइम को दिखा रहे हैं। टाइम यानी कि पता है कोई क्या होगा, देर से होगा तो लेट यानी कि टाइम, और जो क्या होगा बाद में होगा तो वो भी क्या होगा, नया नया होगा तो वो भी टाइम को डिनोट करेगा, है ना। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखेंगे क्या, पहला एग्जांपल देखें क्या, राम रिच स्कूल, राम पहुंचा स्कूल, कहाँ, कब, लेटर देन श्याम, मतलब किसके बाद, श्याम के बाद, किसके बाद, श्याम के बाद। राम स्कूल पहुंचा, राम स्कूल पहुंचा, किसके बाद पहुंचा, श्याम के बाद। अब यहाँ पे लेटर दे दिया, लेटर कौन सा दे दिया, डबल टी वाला दे दिया। यहाँ पे तो हम लोग पढ़े थे सिंगल टी वाला, सिंगल टी के बारे में पढ़े थे क्या, कि बाद में, है ना, या पढ़े थे देर से, है ना, पढ़े थे देर से, बाद में या देर से। लेकिन यहाँ पे लेटर दे दिए, इस लेटर का अर्थ क्या होता है, दूसरा होता है ना। इस लेटर का अर्थ वाला ये होता है पत्र, ए वाला लेटर भी होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, पत्र, कोटेड। तो हम लोग को क्या डबल टी वाला नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, डबल टी वाला नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिंगल टी वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाद में बात कर रहा है, तो बाद के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंगल टी वाला यानी कि लेटर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेटर, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, लेटर, है ना। अगला देखेंगे क्या, दिस इज द लेटेस्ट, ठीक है, दिस इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस मैगजीन, मतलब यह क्या है, लेटेस्ट मैगजीन का क्या है, अपडेट है, एडिशन है, मतलब जो भी नया नया बना होगा उसके बारे में बता रहा है ना। तो लेटेस्ट यानी कि क्या हो गया, नवीनतम। तो लेटेस्ट तो है, तो यहाँ पे तो सही है, कुछ कमी नहीं है ना। इस तरह अगला देखेंगे क्या, व्हाट इज द लेटेस्ट स्कोर, मतलब लेटेस्ट स्कोर क्या है ना। तो मतलब नवीनतम स्कोर की बात कर रहा है, तो ये भी सही है ना। और अगला देखें क्या, द लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर वाज बहादुर शाह जफर, मतलब ये क्या था, लास्ट यानी कि अंतिम। ये भी हमारा सही है, ठीक है, ये भी सही है कि ये नहीं कहेंगे कि लास्ट के स्थान पे लेटेस्ट, नवीनतम की बात नहीं हो रही है। लास्ट मतलब अंत, एकदम पीछे, बाद, यहाँ पे लेटर नहीं यूज करें, लेटर यानी बाद में, देर से की बात भी नहीं करें। लास्ट मतलब अंतिम, क्या बोले, अंतिम, है ना। अंतिम एम्पायर कौन था, तो बहादुर शाह जफर था, है ना। आई होप ये सब रूल आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और इसी तरह क्या अगला रूल पढ़ेंगे, ठीक है, अगला रूल पढ़ेंगे हम लोग, रूल नंबर 9, और इसके बाद फिर अगले सेशन में हम लोग क्या है, इसको कवर अप करेंगे रूल नंबर 10 से, ठीक है। तो देखेंगे क्या रूल नंबर 9 दिया है, क्या फर्स्ट दिया है और लास्ट दिया है। पिछले वाले हम लोग एग्जाम्पल में अभी लास्ट का यूज पढ़ करके आए हैं, है ना, और हमको फर्स्ट का यूज पढ़ना है, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग 4 चीज़ लिखे, देखो क्या लिखे, फर्स्ट लिखे, लास्ट लिखे, फर्स्ट लिखे, लास्ट लिखे, और क्या लिखे, फार्मर लिखे और लेटर लिखे। अभी डबल टी वाले के बारे में पढ़ करके आए थे, है ना, डबल टी वाले के बारे में पढ़ करके आए थे हम लोग। क्या देखो ये जितने भी चारों के चारों है ना, ये चारों की चारों क्या दिखाते हैं, पोजीशन को दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, पोजीशन। पोजीशन मतलब स्थिति कह लें और उसका कोई भी प्लेस कह लें, है ना, पोजीशन, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट भी हमेशा 2 के सेंस में होगा और लास्ट भी हमेशा 2 के सेंस में, और फॉर्मर भी हमेशा 2 के सेंस में, और लेटर भी हमेशा 2 के सेंस में। कहने का मतलब क्या कि फर्स्ट कौन होगा, जैसे 2 दिया होगा, कोई 2 व्यक्ति दिया होगा, उसमें से एक होगा तो फर्स्ट होगा, क्या होगा, इसमें से एक होगा तो फर्स्ट और दूसरा होगा तो लास्ट होगा, है ना। तो 2 का सेंस निकला, 2 का सेंस निकला। तो अब बताए 2 के सेंस में हम किसका यूज करते हैं, फर्स्ट और लास्ट का, यानी कि 2 में से एक फर्स्ट और दूसरा वाला क्या हो गया, लास्ट, है ना। तो ये किस तरह यूज हुआ, 2 के सेंस में। उसी तरह फॉर्मर यानी कि पहला, फॉर्मर यानी पहला, और लेटर यानी कि बाद वाला, क्या होने वाला, बाद वाला, है ना। तो ये भी 2 के सेंस में यूज हुआ। और ये लोग क्या हमेशा बता रहे हैं, पोजीशन, कि पहला स्थान किसका है और दूसरा स्थान किसका है। ये भी बता रहे हैं कि पहला स्थान किसका है और पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारा क्या,
कि राम एंड श्याम, क्या राम एंड श्याम आर फ्रेंड, क्या है राम और श्याम क्या है, दोस्त हैं, ठीक है। और द फार्मर इज ए डॉक्टर, मतलब उसमें से पहला वाला जो है वो क्या है, डॉक्टर है। एंड द लास्ट इज एन इंजीनियर, मतलब दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला क्या है हमारा, दूसरा वाला क्या है, इंजीनियर है। लेकिन यहाँ पे देखो दो लोगों की बात हुई तो पता है कि पिछले हम लोग सेशन में पढ़ चुके हैं क्या, कि जब भी दो लोगों की बात है ऑफ द टू का नियम आ जाए तो हम लोग यूज करते हैं क्या, हम लोग यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री। क्या यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। अब देखो ये दोनों अपने किस फॉर्म में है, पॉजिटिव डिग्री में है, और ये दोनों अपने किस फॉर्म में है, कंपैरेटिव में। ये है कंपैरेटिव में, किस में है, कंपैरेटिव में। और ये दोनों है किस में है, पॉजिटिव में है, किस में है, पॉजिटिव डिग्री में है ना। तो अब हमें दो लोग हो गए राम और श्याम, तो इसमें से तो पहला वाला के लिए लग गया हमारा, पहला वाला के लिए लग गया कंपैरेटिव डिग्री, सही है। लेकिन दूसरा वाला के लिए भी लगना चाहिए क्या, दूसरा वाला के लिए लगना चाहिए कंपैरेटिव डिग्री। यानी कि कंपैरेटिव डिग्री लास्ट का हम लोग क्या बनाए, लास्ट का बनाए लेटर, क्या बनाए, लेटर। तो यहाँ भी हमें क्या चाहिए था, लेटर चाहिए था, किसके स्थान पे, लास्ट के स्थान पे, दो लोगों की बात हो तो, है ना, ठीक है। इस तरह अगला देखेंगे क्या, अगला राम श्याम एंड मोहन। अब देखो इसमें दो लोग थे, इसमें कितने लोग, दो लोग, इसमें हो गए तीन लोग, क्या हो गए, तीन लोग। अब यहाँ पे बताएंगे अच्छे से कंपैरेटिव डिग्री होगा कि सुपरलेटिव डिग्री होगा कि पॉजिटिव डिग्री होगा, ठीक है। बताए थे जब दो लोगों की बात हो तो कंपैरेटिव डिग्री, दो लोगों से अधिक की बात हो तो सुपरलेटिव डिग्री, और जो इसके मान में वैल्यू में या चेंज ना हो वो अपने किस फॉर्म में, पॉजिटिव डिग्री में, किस में, पॉजिटिव डिग्री में। तो तीन लोग हो गए, तीन लोगों में क्या लगेगा, सुपरलेटिव डिग्री, क्या लगेगा, सुपरलेटिव डिग्री। तो ऐसे लिखे क्या, देखो द फार्मर, मतलब तीन दोस्त हैं राम श्याम और मोहन, है ना। तो द फार्मर यानी कि उसमें से पहला वाला तो यहाँ पे लगा हमारा कंपैरेटिव डिग्री। अभी बताएं कि कंपैरेटिव डिग्री हमें नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि तीन लोग हैं, दो लोगों से अधिक की बात हो तो हमेशा क्या चाहिए होता है, हमेशा चाहिए होता है हम लोगों को, हमेशा क्या चाहिए होता है, हमेशा चाहिए होता है सुपरलेटिव डिग्री। क्या चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री। तो इस फॉर्मर का सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री होगा फर्स्ट, क्या होगा, फर्स्ट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, फर्स्ट, क्या लिखेंगे, फर्स्ट। और तो द फार्मर इज ए सिंगर, मतलब उसमें से पहला वाला क्या है, सिंगर है। एंड द लास्ट यानी कि अंतिम वाला, राम क्या होगा, सिंगर होगा, और लास्ट कौन है, मोहन, तो मोहन क्या होगा, म्यूजिशियन होगा। तो यहाँ पे करेक्शन इसका दिया हुआ है ना। आई होप ये सब आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और अगले सेशन में हम लोग क्या रूल नंबर 10 में से कवर करेंगे, और भी बहुत सारे क्या है रूल अच्छे अच्छे दिए हैं अभी, ठीक है।